हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एचएसएससी के द्वारा बहुत बड़ा एक तुम्हारी ये कहूँ कि प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया गया है। टीजीटी का सिलेबस दे दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। हरियाणा टीजीटी स्क्रीनिंग का सिलेबस आ चुका है। बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। मैंने हिंदी का सिलेबस देखा, सभी विषयों का सिलेबस आ चुका है। आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी विषय का मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया है, तो देखिए एक बार। बहुत अच्छा सिलेबस दिया गया है अब की बार टीजीटी का दोस्तों। और पेपर भी की संभावना है, जल्दी ही पेपर भी आपका करवा लिया जाएगा। लास्ट मई या जून में लगभग आपका ये पेपर करवा लिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस जिस हिसाब से दिया है तो शीघ्र ही ये पेपर भी करवा लिया जाएगा आपका। देखिएगा, सबसे पहले वेटेज जो है वो क्या सही है। जो 70-30 का 70-50 का वेटेज बताया जा रहा था, 70-30 का वेटेज बताया जा रहा था, कहाँ तक फॉलो करता है एक बार हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया गया है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस यानी पर्यावरणीय सजगता जो है वो पहला टॉपिक दिया गया है, और इसका वेटेज रहेगा 10% का। बहुत अच्छा है दोस्तों, हर टीचर को इसके बारे में पता होना ही चाहिए, वह अवेयर होना ही चाहिए। अगला जो टॉपिक इन्होंने दिया, इसके अंदर ये सभी टॉपिक हमें पढ़ने हैं, देख लेना एक बार। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक इन्होंने दिया है वो है हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके का वेटेज रहेगा 20%। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, 20% हरियाणा जीके का वेटेज दिया गया है, जिसमें से हमें हरियाणा हिस्ट्री पढ़ना है, लगभग सारी ही पढ़नी है। हरियाणा ज्योग्राफी भी है, हरियाणा कल्चर भी है, वेलफेयर स्कीम भी दी गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और ये सभी हमें हरियाणा जीके में पढ़नी है। उसके बाद दिया है रोड सेफ्टी अवेयरनेस। रोड सेफ्टी अवेयरनेस, इसका वेटेज रहेगा 5%। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे सामने, हमें इसको भी देखना है, पढ़ना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है एजुकेशन लर्निंग को लेकर, यानी यहाँ भी साइकोलॉजी आपका डाल दिया गया है। इसका वेटेज रहेगा 15%। 15% ये रहेगा। ये टॉपिक दिए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग क्या है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग लर्नर क्या होते हैं, टीचिंग लर्निंग क्या होती है, ये सभी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं साइकोलॉजी में, आप देख सकते हो। सभी टॉपिक लगा दिए गए जो केवीएस की साइको आपने पढ़ी होगी, सेम वही टॉपिक यहाँ पर भी लगाए गए हैं। क्रिएटिव एजुसिव लर्निंग दी गई है, इन्वायरमेंटल है ना, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप दिया गया है आपका। ये सभी दिए गए हैं साइकोलॉजी में। 15% इसका वेटेज रहेगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये ऊपर का जितना भी आपका ये कहें कॉमन पोर्शन है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए एक जैसा ही रहेगा, और इसका वेटेज रहेगा कितना, 50% वेटेज इसका रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है सिलेबस। दोस्तों, ये जो तुम्हारा सिलेबस है 50% ये वेटेज है, ये आपके सिलेबस का वेटेज है। और इसके ऊपर जो 50% है उसमें आपका कॉमन पेपर रहेगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट के लिए ये बराबर रहेगा। वेटेज जो है 50% आपके सिलेबस की रखी गई है। ये बहुत अच्छा किया है, एचएससी ने बहुत अच्छा सिलेबस अब की बार दिया है दोस्तों। तो देखो, हिंदी सिलेबस वालों के लिए, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए सिलेबस है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। चारों काल दे दिए गए हैं। उत्पत्ति, समस्याएं, विशेषताएं, प्रमुख कवि, लेखक, रचनाएं आदि, ये सभी इनकी चारों कालों की हमें पढ़नी है। नाटक, कहानी दे दिया, नाटक दे दिया, उपन्यास। गद्य पाठ में तीनों चीजें दी गई हैं, कहानी भी, नाटक भी, उपन्यास भी। उसके बाद व्याकरण का दिया गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, काल, विकारी, अविकारी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। वर्ण विचार दिया गया, शब्द विचार, वाक्य विचार, समास, संधि, अलंकार। यानी ये कहूँ कि कुछ भी तो नहीं छोड़ा है, आपका पूरा का पूरा व्याकरण लगा दिया। हिंदी गद्य पद, हिंदी गद्यम, गद्य पद। हिंदी का मतलब जो गद्य है और जो पद है वो सारा का सारा आपको पढ़ना है दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं ये कहना चाहूँगी 50 नंबर का रहेगा, लेकिन कम से कम आपको तैयारी, कम से कम 3 महीने का समय आपको चाहिए ही चाहिए दोस्तों। इससे पहले ये सिलेबस आप किसी भी हाल में पूरा नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नोट्स डाल के द वेटेज है जी
मेंटेड अगेंस्ट द सिलेबस इज टेंटेटिव एंड मैन्युअरी, है ना। ये टेंटेटिव है, इसमें को जल्दी ही वेरीफाई कर लिया जाएगा। और अनेक प्रकार से ये जो सिलेबस दिया गया है, ये आपका रखा तो अभी टेंटेटिव ही है, लेकिन सिलेबस दे दिया तो दोस्तों दे ही दिया, है ना। तो इस सिलेबस को लेकर हमें तैयारी करनी है। और हिंदी साहित्य का जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बैच आरंभ कर दिया गया है और कर दिया जाएगा कल से, नहीं तो परसों से आपको बैच मिल जाएगा। और हिंदी टीजीटी वालों के लिए परसों से बैच लॉन्च हो रहा है, आप तक जानकारी पहुंच जाएगी कहाँ जाकर आपको बैच देखना है। लेकिन सिलेबस जो है वो बहुत सुंदर सिलेबस दिया गया है दोस्तों, और आराम से आप 3 महीने में इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। बस रेगुलर आपको पढ़ना, ये ध्यान रखना है। और इस सिलेबस को देखते हुए दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कम से कम आपको 8 घंटे की रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके ये सिलेबस आप कवर कर पाओगे। आराम से शब्द मैंने इसलिए बोला है कि अगर रेगुलर आप तैयार करते हो तो आप सिलेबस पूरा कर पाओगे। हो जाएगा पेपर तक, पेपर में इतना समय दिया जाएगा, जून तक पेपर लेने की संभावना, जिस तरह से मैं सिलेबस को देख रही हूँ उसके आधार पर। तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी ही एक उचित मार्गदर्शक की खोज करके और उसके मार्गदर्शन में आपको सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। बाकी कल डिटेल आपके पास ही वीडियो के द्वारा ही मिल जाएगी कि कहाँ जाकर आपको बैच जो है वो लेना है, कहाँ आरंभ होगा। धन्यवाद।